उनके अलावा जो दुनिया में कांटे हैं, तुम तो सामने हो, प्रैक्टिकल में बाप के बच्चे बन करके सामने बैठे हो, लेकिन जो सामने नहीं बैठे हैं, दूर हैं, क्या? तो ये फूल बन रहे हैं धीरे धीरे। क्या पढ़ाई है ना, पहले बेसिक की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, तो उस पढ़ाई से भी कल्याण होता है कि नहीं? उससे भी कल्याण होता है। तो ये भी फूल बन रहे हैं जो फिर देवता बनेंगे। ठीक, जिस नंबर में तुम्हारे पास आकर के फूल बनते हैं, उसी नंबर में देवता बनेंगे। तुम पहले आ गए तो तुम पहले फूल बन जाते हो। फूलों का राजा होता है कमल का फूल। कैसा फूल है? किंग फ्लावर। तो तुम किंग फ्लावर बनते हो, है? और फिर और भी फ्लावर्स हैं नंबरवार। कौन से? किंग फ्लावर की रानी है क्वीन फ्लावर, गुलाब का फूल। वो भी दो प्रकार के हैं, एक रूहे गुलाब, देसी गुलाब, और एक विदेशी गुलाब। देसी गुलाब में खुशबू आती है, और विदेशी गुलाब देखने में क्या पम्प एंड शो बड़ा अच्छा, ये लिपस्टिक लगी, ये पाउडर लगा, ये ब्यूटी पार्लर, तो देखने में बड़े सुंदर लगेंगे, लेकिन यूज करने में लगेंगे अरे इन्हें तो बड़ी बदबू आ रही है, बेबिचारी है। तो दो प्रकार के फूल हैं रानी बनने वाले। क्या? जो रूहे गुलाब हैं, उन रूहे गुलाबों को पहले खींचना है या नहीं खींचना है? वो पहले तुम्हारे पास आ जाएंगे तो देवता बनेंगे। ये समझ की बात है क्या? कि जैसे तुम पहले आ गए बाप के सामने तो तुम पहले फूल बन गए, ऐसे ही जो भी तुम्हारे सामने पहले आवेंगे वो फूल बनेंगे। अब विदेशी तो दूर है और स्वदेशी तो देश में ही बैठे हैं, तो पहले कौन आवेंगे? नजदीक हैं तो वो जल्दी आएंगे, क्योंकि जन्म जन्मांतर नजदीक रहे हैं, नजदीक रह करके उनमें जन्म जन्मांतर पार्ट बजाया है, संग का रंग लिया है, तो वो संग का रंग का संस्कार उनको खींच लेता है। तो ये समझ की बात है ना, कोई धूल छाई नहीं है। धूल माने देह अभिमान की धूल नहीं है इस ज्ञान में। क्या? ये कैसा ज्ञान है? ये ज्ञान वो ज्ञान संसार का नहीं है। जैसे बड़ा सागर, 7 सागरों को मिला के एक सागर है ना, है? कल्पांत काल में जब जलमयी होती है सारे सागर की, तो उसमें कितना कचरा मिट्टी देह अभिमान की धूल मिल जाती है। देह मिट्टी है ना, तो धूल छाई ये ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान? ईश्वर का ज्ञान है, सुप्रीम गॉडफादर का ज्ञान है, त्रिकालदर्शी का ज्ञान है। क्या? क्यों त्रिकालदर्शी है? क्योंकि वो आत्मा सुप्रीम सोल। क्यों त्रिकालदर्शी है? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है, और बाकी सब जितने भी आत्माएं हैं वो सब जन्म मरण के चक्र में आती है, इसीलिए पूर्व जन्म की बात भूल जाती है। वो एक आत्मा ऐसी है, सुप्रीम सोल शिव। क्या? सुप्रीम गॉड फादर है, ऊंचते ऊंच। मुसलमानों ने नाम ही दे दिया उसका, अल्लाह। अल्लाह माने ऊंचे ऊंचे। दूसरा नाम क्या दिया? मुसलमानों ने अल्लाह के अलावा दूसरा नाम उसको क्या दिया?
बोले दूसरा नाम दिया खुदा। क्या? वो खुद आता है, किसी के बुलाने से नहीं आता। देखो भारत में हिंदू कहे जाने वाले 2500 साल की इनकी हिस्ट्री है, 2500 साल से बुला रहे हैं भगवान को। आया क्या? नहीं आता। उसका आना ही होता है कलयुग के अंत में। ये तो भिखारी मनुष्यों ने अटरम सटरम लिख दिया कि द्वापर में कृष्ण भगवान आया, पापी कलयुग की स्थापना करके चला गया। हट तेरा भला हो, भगवान ऐसा बना दिया। अरे भगवान उत्थान करेगा, नई दुनिया बना के जाएगा या पुरानी दुनिया बना के जाएगा? पापी दुनिया बना के जाएगा? ये सब कपोल कल्पित विकारियों की कल्पनाएं हैं। भगवान जो है वो तो इस सृष्टि पर आता है। भले शास्त्रों में लिखा है कलयुग के अंत में भी आता है, कलंकी धरा अवतार बनकर। तो शास्त्रों में कुछ तो सच्चाई है क्या? दुनिया के सारे कलंक अपने ऊपर धारण कर लेता है, नाम ही पड़ता है कलंकी धर, चुपचाप कलंक धारण करता है। क्या? कोई विरोध नहीं। और जितना कलंक लगाना चाहो लगाओ। क्या? मैं भागने वाला नहीं हूं इस दुनिया से। क्या? खुदकशी करने वाला नहीं हूं, तो काम पूरा करके जाऊंगा। भगवान है ना, तो वो भगवान धूल छाई तो नहीं है ना। उसका ज्ञान देह अभिमान की धूल से भरा हुआ नहीं है। क्या? जिस तन में आता है, किस तन में आता है? जो ऊंची से ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ करता है। इसलिए उसको कहते हैं काशी कैलाशी वासी। कैलाश पर्वत पर रहता है। और कैलाश पर्वत पर क्या यादगार दिखाई है? वो ज्ञान जल के भंडार की। है जीवन मान सरोवर। क्या? ऐसा ज्ञान का सरोवर है कि उसमें धूल मिट्टी कण आदि देह अभिमान की धूल का एक कण भी नहीं है। पूरा जल, ज्ञान जल स्थिर, पारदर्शी। क्या? बॉटम भी दिखाई पड़ता है, जैसे शीशे में सब कुछ दिखाई पड़ता है, ऐसे वो बड़ा ज्ञान का दर्पण है। क्या? बड़े के बड़ा ज्ञान का आरसी है ज्ञान मान सरोवर। क्या? ज्ञान सरोवर के बारे में कुछ बोला कि नहीं? बोला है कि तुम बच्चों को ज्ञान सरोवर जो विश्वास किए बैठे हैं कि हमें ज्ञान सरोवर बाप मिल गया, उनको ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। क्या? और जो मधुवन में बैठे हुए हैं, समझते हैं हम मधुवन में बैठे, उनको मधुवन छोड़ना पड़ेगा। और जो समझते हैं हम गीता पाठशाला में बैठे, हम तो नहीं मधुवन में बैठे, उनको गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि
कलयुग के अंत में आने वाले कलंकीधर बाप को अपना बनाया है। इसलिए दुनिया तुमको भी छोड़ने वाली नहीं है। तो फिर भी तो परीक्षा है ना, परीक्षा होती है तो नंबरवार पद मिलते हैं ना, कुर्सी मिलती है कि नहीं। तो ये भी बेहद की दुनिया है। इस बेहद के रंगमंच में भी तुम बच्चे नंबरवार ऊंची नीची मध्यम कुर्सियां लेने वाले हो, जिनकी यादगार है माला। हर धर्म में माला होती है, माला रूपी संगठन आत्माओं का। कोई ऊंचा पार्ट बजाने वाला, कोई मध्यम पार्ट बजाने वाला, कोई नीचा पार्ट बजाने वाला। तो ये ज्ञान जो ईश्वरी के दिया हुआ ज्ञान है, ये कोई धूल छाई ज्ञान नहीं है। क्या? जैसे हीरा होता है ना, हीरे के ऊपर धूल जम जाती है, कभी कभी जमती है ना, तो वो भी हीरा चमक मारता है कि नहीं है? चमक मारेगा। तो ये है देह अभिमान की धूल। ये देह भी मिट्टी से बनी है। पृथ्वी मुख्य तत्व है। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी में सारे ही तत्व मौजूद हैं। तो बताया ये ज्ञान तुम्हारा धूल से भरा हुआ नहीं है, देह अभिमान की धूल से। कौन है दाता? वो है शिव, जो कभी भी देह अभिमान में आता ही नहीं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर देहधारी में प्रवेश करता है। अर्जुन के शरीर रूपी रथ में तो आता है, पूरे रथ को कंट्रोल भी करता है, इंद्रियों से काम भी करता है, क्या संबंध भी जोड़ता है। इस सृष्टि में अनेक प्रकार के संबंध जोड़ता है, लेकिन फिर भी उसमें आसक्त नहीं होता। वो देखो, ये समझ की बात है क्या, कि ये ज्ञान ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है। इसमें धूल होने की बात हो ही नहीं सकती। ये तो अंत में जब दुनिया का विनाश होने वाला होता है, ढेर की ढेर संसार की आत्माएं जो अधूरा ज्ञान उठाती हैं, तो वो देह अभिमान की धूल में सने हुए जलमयी के ज्ञान में डूबती उछलती रहती है। आया समझ में? नहीं आया? जलमयी होगी सारे संसार में, तो जल कैसा होगा? है धूल से भरा हुआ होगा, कीचड़ मिला हुआ होगा ना। तो सारे संसार की मनुष्य आत्माएं सब तो ज्ञान लेती नहीं। अंत में बहुत सी आत्माएं होंगी जो ज्ञान ही नहीं लेंगी, तो उनमें देहभान भरा हुआ होगा। तो सारा जो संसार में मिट्टी ही मिट्टी, कीचड़ ही कीचड़, उसे ज्ञान जल में फैल जाता है। जैसा लिखा है कवियों ने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 14 ज्ञान काल फिरे है, और ज्ञान भी चारे संसार में फिरेगा, लेकिन मटमैला ज्ञान। तो बताया ये समझने की बातें हैं। समझो और समझाओ कि ये किसका ज्ञान है। ये देह अभिमानी धर्म पिताओं का ज्ञान है? नहीं है। उनमें देह अभिमान की धूल भरी हुई है, इसलिए वो ज्ञान नई दुनिया स्थापन नहीं कर सकता। क्या सभी धर्म पिता हैं अपने फॉलोअर्स को ऐसे ही समझाते रहे कि बस अब हम इस दुनिया को सुधार देंगे। 2500 वर्ष की हिस्ट्री में, धर्म पिताओं की हिस्ट्री में
ये दुनिया सुधरी है कि और ही ज्यादा दुखदाई बन गई? और ही ज्यादा दुखदाई। तो बताया कोई भी अबला हो, क्या कितनी भी अनपढ़ी हो, वो भी इस ज्ञान को समझ सकती है। ये ईश्वर का ज्ञान है, इसमें देह अभिमान की मिट्टी का नाम निशान भी नहीं है, एकदम स्वच्छ आरसी है। क्या शीशा होता है ना, थोड़ा भी मैल होगा तो चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा है। इसे बोला है ये जो तुम्हारे मधुबन है वो शीशे के महल हैं। इस मधुबन में रह करके कोई अपनी करनी को छुपाना चाहे, बिल्कुल नहीं छुपेगा। आगे चल के सबके चेहरे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कौन कितना बड़ा राक्षस है, कितनी बड़ी राक्षसी है, कौन कितना बड़ा देवता है, कितनी बड़ी देवी है, वो सब सारे संसार के बीच में क्लियर होना है। तो मधुबन भी आरसी है। कैसा आरसी? इधर दीवार में देखो, इधर देखो, इधर देखो, शीशे का महल है। अपने चेहरे उस मधुबन में सबको दिखाई देंगे और दूसरे भी है उनके चेहरे को देखेंगे। अपना चेहरा भी दिखाई पड़ेगा और दूसरों का भी चेहरा दिखाई पड़ेगा।